एक सेकंड रुक जाना है ना, चालू करते हैं। देखो आज का जो अपना टॉपिक है ना यार, ये टॉपिक तुम्हारे एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यार इसका तुम्हें क्वेश्चन पक्का मिलेगा। खासकर तुम अपना कोई बोर्ड का पेपर दो या तुम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो, इसके क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक्सपेरिमेंटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो फिजिक्स में रियलिटी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनसे भी काफी रिलेटेड टॉपिक है ये। एक दो मिनट रुक जाना, एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं ना। ओके, चलो अपन चालू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये अपना आज के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें मीन वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, और तुम बोलोगे सर यार क्या सिखा रहे हो आप, फालतू चीजें, ये तो आती है हमें। बट तो भी क्या है कि यार देखो, तुम्हें आता है नहीं आता है बात की बात है, पहले समझना मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन वैल्यू की। किसकी बात करते हैं? मीन वैल्यू की। तो पहले तुम समझना कि आज की मेरी क्लास है किस बारे में। तो आज मैं तुम्हें चार टॉपिक पढ़ाऊंगा: मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये चार टॉपिक मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, है ना। अब तुम ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये तुम हो, और मान लो कि ये तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा बहुत खड़ूस है तुम्हारा बॉस, है ना। और ये तुम्हें बोलता है कि यार ये एक मास है, बताओ इसका वजन कितना है। मतलब ये तुम हो, और मान लो ये तुम्हारा बॉस है, और मान लो तुम्हारा बॉस तुम्हें बोलता है कि यार ये बताओ कि ये एक मास है, तो बताओ इस मास का वजन कितना है, बताओ इस मास का क्या वजन है। ठीक है। और मान लो कि तुम एक लैब में गए। कहाँ पे गए? तुम एक लेबोरेटरी में गए, और वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना, फिजिक्स में, या फिजिक्स छोड़ो यार, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि यार मैंने जो वैल्यू दी है ना, ये एकदम परफेक्ट है, मेरी वैल्यू में कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई एरर जरूर होती है। तो मान लो तुम लैब में गए और तुमने मान लो इसका वजन निकाला। तुम लैब में गए और तुमने मान लो इसका वजन निकाला। ठीक है। और तुमने देखा कि यार एक बार मैंने तोला तो 2.1 किलो आया, एक बार मैंने तोला तो 2.2 किलो आया, थोड़ी देर के बाद तोल के देखा तो 1.9 किलो आया, थोड़ी देर के बाद तोल के देखा तो 2 किलो आया, थोड़ी देर के बाद तोल के देखा तो 2.5 किलो आया। अब अगर तुम्हारा एक खड़ूस बॉस आके तुमसे ये पूछे कि बताओ बेटा इस मास का वजन कितना है, तो तुम अगर ये बोलो कि सर मास का वजन 2.1 भी है, 2.2 भी है, 1.9 भी है, 2 भी है, 2.5 है, तो तुम्हें क्या पड़ेंगे? जूते, है ना। तुम अपने बॉस को पांचों वैल्यू नहीं बता सकते, है ना। देखो हो क्या रहा है, मैं तुम्हें वापस समझाता हूँ। ये तुम हो, तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा बॉस तुम्हें बोलता है कि यार मेरे पास एक मास है, बताओ इस मास की वैल्यू कितनी है। तो तुम कहाँ पे गए? लेबोरेटरी में। वहां पे तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया और इसका वजन नापा। तो पहली बार नापा तो 2.1 आया, दूसरी बार नापा तो 2.2 आया, तीसरी बार नापा तो 1.9 आया, चौथी बार नापा तो 2 किलो आया, पांचवी बार नापा तो 2.5 किलो आया। अब तुम्हारा ये खड़ूस बॉस तुमसे आके पूछे कि बताओ भाई इसका वजन क्या है, तो तुम पांचों वैल्यू तो नहीं बता सकते उसको कि सर 2.1 भी है, सर 2.2 भी है, 1.9 भी है, 2 किलो भी है, 2.5 किलो भी है। जूते पड़ेंगे तुम्हें। तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें बतानी होती है मीन वैल्यू। तुम्हें क्या बतानी होती है? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? ध्यान से देखना। मान लो कि तुमने मास का वजन किया, ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। एक बार मान लो 2 किलो आया, एक बार मान लो 3 किलो आया, एक बार मान लो 4 किलो आया। तो आपकी एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो आपकी मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे? इन तीनों का एवरेज ले लो। 2 + 3 + 4/3। तो 4 3 7 2 9, तो 9/3 कितना आया? 3 किलो आया। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? सारी रीडिंग्स का ऐड करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? एडिशन ऑफ रीडिंग्स अपॉन टोटल रीडिंग्स, या टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। लिख लो अपनी कॉपी में।
आया तुम्हें समझ में? तो अगर मान लो कोई तुम एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें 10 वैल्यू निकल के आती है, तो मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? जितनी भी वैल्यूज है, जितनी भी रीडिंग्स है, उन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स से। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है अब तक तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर मीन वैल्यू में हमें ये डाउट है, आप वापस बता दो। मीन वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? मीन निकालना। तो हम क्या निकाल रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं। तो 2 3 4 का मीन कितना आ गया? 3 किलो आ गया। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो कि सर मीन वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रही है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखो। इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट कॉमा लेंथ इज मेजर्ड 4 टाइम्स। आपने 4 बार लेंथ मेजर करी और आपको 4 लेंथ मिली, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड मीन वैल्यू ऑफ लेंथ। आपको बतानी है कि लेंथ की मीन वैल्यू कितनी है। करो, ट्राई करो, कितना आएगा? फाइंड मीन वैल्यू ऑफ लेंथ कितना आ रहा है? सोचो, जल्दी करो, क्या आंसर आएगा इसका? करो, ट्राई करो। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, 4 रीडिंग आई, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मुझे भी पता है कि यार इतना ऊपर नीचे नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि इन वैल्यूज से आंसर जल्दी आता है, तो इसलिए मैं तुम्हें प्रैक्टिस इन वैल्यू से ही करा रहा हूँ। तो इन एन एक्सपेरिमेंट लेंथ इज मेजर्ड 4 टाइम्स। 4 बार लेंथ मेजर करी, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि लेंथ की मीन वैल्यू कितनी है। कितनी आएगी? सोचो मीन वैल्यू लेंथ की। तो एल मीन कितना आएगा? चारों रीडिंग को ऐड करो, 2 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3 अपॉन आ जाएगा 4। 3 2 5 3 8 2 10, तो यह आ जाएगा 11/4। ये आया, तो कट करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 2.75 सेंटीमीटर के आसपास। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। हितरक्षिता, विराग, लक्ष्य, प्रियान, शैली, कोई डाउट है तो पूछो। विराग भाई, समझ में आया? आपको रीडिंग यस सर, आ को गया। ऐड करना है और मीन लेना है। चलो यार, ये काम तो हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि तुम्हारे बॉस ने तुमसे पूछा कि भाई कितना आंसर है, तो तुमने इनका एवरेज ले लिया और बॉस को बता दिया। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? आपने जो वैल्यू बताई वो परफेक्ट नहीं है। उसमें क्या है? उसमें है एरर। तो अब एरर कैसे निकालते हैं? क्योंकि आपने तो अपने बॉस को मीन वैल्यू निकाल के बोल दी कि सर 4 वैल्यू आई थी, उसका एवरेज इतना आया। लेकिन तुम्हारे बॉस को एक बात तो पता है कि यार कुछ ना कुछ एरर तो है, क्योंकि अपना इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट तो नहीं है। तो एरर कितनी होगी? तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, एब्सोल्यूट मीन एरर, या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। अब तुम सब ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझना कि मैं एरर कैसे निकाल रहा हूं। तो सपोज करो कि मैंने लेंथ मेजर करी और उसकी 3 रीडिंग आई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो लेंथ मेजर करी और उसकी 3 रीडिंग आई, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ कि इनका मीन वैल्यू कितना होगा? तुम्हें अभी मैंने निकालना सिखाया, कितना होगा मीन? 2 + 3 + 4/3। तो 4 3 7 2 9, तो 9/3 कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ये तो आ गई मीन वैल्यू। अब देखो एरर कैसे निकालते हैं। तो आपको हर वैल्यू में एरर निकालनी है। तो डेल L1 का मतलब है, डेल का मतलब होता है कि पहली वैल्यू में कितनी एरर है। तो डेल L1 मतलब पहली वैल्यू में कितनी एरर है। तो कैसे निकालते हैं? L1 - L मीन। तो पहली वैल्यू में कितनी एरर है? देखो, L1 मतलब पहली वैल्यू, L2 मतलब दूसरी वैल्यू, L3 मतलब तीसरी वैल्यू। तो पहली वैल्यू में कितनी एरर है? देखो, 2 - 3, तो ये कितना आ जाएगा? -1 सेंटीमीटर। फिर चेक करो कि दूसरी वैल्यू में कितनी एरर है। तो L2 - L मीन। तो अपन एरर किसके हिसाब से निकाल रहे हैं? मीन वैल्यू के हिसाब से। तो हम चेक कर रहे हैं कि यार मीन के हिसाब से कितनी एरर है। तो दूसरी में कितनी एरर है? 3 में से 3 गए, 0 सेंटीमीटर। अब चेक करो तीसरी वैल्यू में कितनी एरर है।
तो तीसरी वैल्यू में कितनी एरर है, L3 माइनस L मीन, तो 4 में से 3 गए तो कितना आया, 1 सेंटीमीटर। तो आपने क्या किया, पहले आपने मीन निकाला, तुम्हें ये सीक्वेंस याद रखनी है, पहले आपको मीन निकालना है, चलो मीन आ गया, फिर आपको चेक करना है हर वैल्यू में कितनी एरर है। तो अगर 3 वैल्यू है तो 3 बार निकालना पड़ेगा, 4 वैल्यू है 4 बार निकालना पड़ेगा। ये तो आ गया। अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो तुम लोगों ने लाइफ में कभी ये वर्ड नहीं सुना हो, एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो, पर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो डेल एल वन का एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब है ऐसे तो डंडे लगाना, तो -1 को +1 कर दो, फिर डेल एल टू निकालो, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से 0 है। फिर डेल एल थ्री निकालो, इसको भी करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट से पता है क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, पर जो नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने तीनों एरर निकाली। और अब एब्सोल्यूट मीन एरर कैसे निकालते हैं, तो डेल एल मीन का फॉर्मूला है, जो एरर है उनका मीन लेना है। तो डेल एल वन एब्सोल्यूट वाले का प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री अपॉन आ जाएगा 3। तो ये कितना आएगा, 1 + 0 + 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 2/3, जो होता है आपका 0.6 सेंटीमीटर के आसपास। तो अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें पूछे कि भैया बता लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे सर लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है, और वो बोलेगा अच्छा तूने बोला 3 सेंटीमीटर, लेकिन एरर तो होगी, तो तुम बोलोगे हाँ सर एरर तो होगी ना यार, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट का है, कितनी एरर होगी, तो आप बोलोगे सर 0.6 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है। तो ये तुम्हारा आंसर है। तो ये तो तुम्हारा मीन वैल्यू, और ये तुम्हारा एब्सोल्यूट मीन एरर। तो किसी को मीन एरर निकालने में कोई डाउट है तो पूछो। वैसे तो 2 क्वेश्चन अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी भी किसी को इस सीक्वेंस में कोई डाउट है तो पूछो। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू। फिर सेकंड स्टेप पे अपन क्या निकालते हैं, हर वैल्यू में कितनी एरर है। कैसे निकालते हैं, L1 माइनस एल मिन, दूसरी में कितनी एरर है, L2 माइनस एल मिन, तीसरी में कितनी एरर है, L3 माइनस एल मिन। फिर ठीक है, मीन निकाल दिया, मतलब सबका सबका एरर निकाल दिया। फिर क्या करना है, फिर आपको सबका एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट मतलब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव है उसको भी क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। और फिर आपको एरर कैसे निकालनी है, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आई ना आपके पास तीनों, आपको तीनों का उसका एवरेज लेना है या मीन लेना है। तो ये आपकी एरर है, ये आपकी मेन वैल्यू है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये तो बेस्ट तरीका तो ये है, अगला क्वेश्चन तुम करो और चेक करो तुमसे कहाँ गलती होती है, क्योंकि 3 नंबर फोकट के हैं ये तुम्हारे एग्जाम में, 3 नंबर फोकट के। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा उसमें। कोई डाउट है तो पूछो। मानसी कोई नो डाउट सर। है, विराग, हितरक्षिता, मुनिरा कोई डाउट है तो पूछो, नीलम कोई डाउट है, शैली पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अपन एक क्वेश्चन सब करते हैं। सब अपना पेन उठा लो पहले, पर एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं तुम्हें वैल्यू बहुत आसान दे रहा हूँ। मान लो मैंने मास्क मेजर किया, एक बार 2 किलो आया, एक बार 3 किलो आया, एक बार 4 किलो आया, एक बार 5 किलो आया। ठीक है, या मतलब इतना भी गंदे इंस्ट्रूमेंट नहीं आते बाजार में, लेकिन ठीक है तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैंने वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन है, फाइंड मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मीन एरर। करो, ट्राई करो, तुम्हारे हिसाब से क्या आएगा। एक तो आपको मुझे बताना है मीन वैल्यू कितनी होगी, दूसरा आपको बताना है उसमें एरर कितनी होगी। सब ट्राई करो यार, करो जल्दी करो, आज ये पूरा टॉपिक अपने को खत्म करना है। कितना आ रहा है सोचो। ठीक है, मीन निकालो सब पहले, कितना आ रहा है सबका मीन वैल्यू चेक करो। देखो तुम पेन उठाओगे ना तो तुम्हारी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम पेन नहीं उठाओगे तो अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कितना आ रहा है, 3 2 5, 5 5 10 4 14/4, कितना आ रहा है, 4 3 12, आई थिंक 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 3.5 किलो आ रहा है इसमें। ये आपकी मीन वैल्यू है। किसी को मीन वैल्यू निकालने में दिक्कत है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। विराग भाई, लक्ष्य भाई, आ गया आंसर सबका कि नहीं आया। यस सर, आ गया। तो मीन वैल्यू कितनी आई, 3.5 किलो। अब आप चेक करो हर वैल्यू में कितनी एरर है। तो डेल एम वन निकालो, फिर डेल एम टू निकालो,
फिर डेल m3 निकालो, फिर डेल m4 निकालो। डेल m1 का मतलब है पहली वैल्यू में कितनी एरर है, m1 माइनस m मीन, फिर m2 माइनस m मीन, फिर m3 माइनस m मीन, फिर m4 माइनस m मीन। कितनी आ रही चेक करो। तो 2 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, माइनस 1.5। 3 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, माइनस 0.5। 4 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, 0.5। और 5 माइनस 3.5 कितना आ जाएगा, 1.5। इतना कर लोगे। फिर क्या करना है सबका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, जो नेगेटिव है उसको भी क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। ये हो गया काम। और फाइनली आपको क्या निकालना है, डेल एम मीन। एरर निकालनी है तो मैं तुम्हें क्या कहा, इन सबका एवरेज ले लो। 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 अपॉन आ जाएगा 4। ये कितना आ जाएगा, दो दो, तो ये तो एक आ रहा है मेरे हिसाब से, 1 किलो आ रहा है। आ रहा है 1 किलो कि नहीं आ रहा है। तो आपका मीन वैल्यू 3.5 किलो, आपका एरर कितना है, 1 किलो। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मानसी शर्मा कोई डाउट है, नीलम बेटा कोई डाउट है, विराग, शैली, प्रियांश भाई, मुनिरा, हितरक्षिता कोई डाउट है तो पूछो। लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। नो सर। नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ डाउट है भाई। नहीं आ गया, आ गया। डाउट देखो नहीं है। मीन वैल्यू तो तुम निकाल लोगे यार। मीन में तो यार मेरे को ही लगता है इतना कोई लफड़ा होगा तुम्हें। सब रीडिंग्स को ऐड करो और जितनी रीडिंग है उसे डिवाइड कर दो, नहीं कि 2 से डिवाइड कर रहे हो। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 रीडिंग, मीन वैल्यू आ गई। फिर आपको क्या करना है, हर वैल्यू में इंडिविजुअल एरर निकालो कि अच्छा पहले में इतनी है, दूसरी में इतनी है, तीसरी में इतनी, चौथी में इतनी है। निकालोगे कैसे एरर, तो m1 माइनस m मीन, m2 माइनस m मीन, m3 माइनस m मीन, m4 माइनस m मीन। अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में इसको उल्टा लिखवाते हैं, m मीन माइनस m1, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तो ये आ गया। फिर एब्सोल्यूट लेना। एब्सोल्यूट का मतलब है भैया, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने दो, पर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। पॉजिटिव को नेगेटिव मत कर देना वहां पे, वरना सब अभी खत्म हो जाएगा। सब आ गया, सब पॉजिटिव आ गए। और फिर क्या करना है, जो ये चारों एरर आई है आपको इनका मीन लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन तुम कर लो ताकि तुम्हारा टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि मैंने टाइम मेजर किया किसी कोई सिस्टम का, एक बार 2 सेकंड आया, एक बार 4 सेकंड आया, एक बार 6 सेकंड आया, एक बार 8 सेकंड आया। तो मैंने टाइम मेजर किया 4 बार, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। तो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड टी मीन, आपको मीन वैल्यू निकालनी है, एंड डेल टी मीन, आपको मीन एरर निकालना है। ट्राई करो कितना आएगा, करो सब ट्राई करो। 4 वैल्यू है, आप सबको करना है यार, तुम करो और तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर पाएंगे। करो ट्राई करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ सबको, आराम से ट्राई करो सब। करो, आप में शायद किसी एक का नेट कनेक्शन टूट गया था, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अंतराल में। जल्दी करो यार प्लीज यार। कितनी आएगी मीन वैल्यू टाइम की, यहाँ पे 4 टी है, T1, T2, T3, T4। तो मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी टाइम की, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अपॉन 4। तो 4 2 6 6 12 8 20 बटा 4, तो ये कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया। तो ये तो आ गया आपका मीन वैल्यू। सबका टी मीन तो इतना आ गया, किसी को टी मीन में डाउट नहीं है यार, कि टी मीन में भी डाउट आ रहा है। ठीक है, अब अपन एरर निकालते हैं। तो डेल T1 मतलब पहले में कितनी एरर है, डेल T2 मतलब दूसरे में कितनी एरर है, डेल T3 मतलब तीसरे में कितनी एरर है, डेल T4 मतलब चौथे में कितनी एरर है। तो ये आ जाएगा T1 माइनस टी मीन, ये आ जाएगा T2 माइनस टी मीन,
ये आ जाएगा T3 माइनस टी मीन, ये आ जाएगा T4 माइनस टी मीन। तो कितना आएगा चेक करो। तो T1 कितना है 2 माइनस 5, ये कितना है 4 माइनस 5, ये कितना है 6 माइनस 5, ये कितना है 8 माइनस 5। तो कितना आ रहा है चेक करो। तो 3.5 माइनस माइनस 3 माइनस 1, 1 और 3। फिर आपको क्या करना है, इन सब का एब्सोल्यूट ले लो। तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आप बताओ मुझे डेल टी मीन कितना आ रहा है सबका। तो 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, तो 4 और 4 8, तो 8/4 कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो आपकी मीन वैल्यू, ये आपकी एरर, ये आपका आंसर है। किसी को आप मुझसे कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कुछ पूछना है किसी को? नो सर, आ गया। ये तुम सबको क्लियर हुआ ना? देखो आज के अपने 4 टॉपिक हैं। हाँ, मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, ये दोनों मैंने करा दिए। अब मैं रिलेटिव और परसेंटेज पे जा रहा हूँ। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। शैली कोई डाउट है? रक्षिता कोई डाउट है? तुम सबको मतलब आई होप सो तुम सबको जूम यूज करना आता हो, तुम सबको अनम्यूट करके ऐसा पूछना आता है ना? ऐसा कोई इश्यू हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, वैसे तो यार रिलेटिव एरर ही होते हैं, रिलेटिव नहीं हो तो ये अच्छा है, जिंदगी सही रहती है। लेकिन रिलेटिव एरर भी एक टॉपिक है फिजिक्स में। तो रिलेटिव एरर क्या होता है देखो। रिलेटिव एरर है डेल ए मीन अपॉन ए मीन। मैंने कई बार देखा ये फॉर्मूला पूछा जाता है, पता नहीं फॉर्मूले कौन पूछता है आजकल के जमाने में, पर तो भी याद रखना। तो रिलेटिव एरर बेसिकली होती क्या है, मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन एरर या फिर एब्सोल्यूट मीन एरर ही लिख लो इसको, एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मीन वैल्यू लिख लो अपनी कॉपी। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब कितना एरर है अपॉन मीन वैल्यू कितनी है। एक फॉर्मूला लिखना तुम परसेंटेज एरर का, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो डेल ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। लिख लो एक बार अपनी कॉपी में फॉर्मूला। तो रिलेटिव एरर का और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा या एक न्यूमेरिकल सीधा तुम ही करना, इसका अपने आप आ जाएगा तुम्हें आंसर, घबराने की बात नहीं है। लिख लो एक बार फॉर्मूला। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब कितना एरर है अपॉन मीन वैल्यू कितनी है। और परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इनटू 100। तो डेल ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान दे रहा हूं मैं तुम्हें। सपोज करो कि मैंने किसी मास को मेजर किया और इसकी 3 रीडिंग आई, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। ठीक है, तो तुम्हें 4 चीजें बतानी है। एक तो आपको बताना है मीन वैल्यू कितनी है, दूसरा आपको बताना है कि एब्सोल्यूट मीन एरर कितना है, तीसरा आपको बताना है कि रिलेटिव एरर कितनी है, चौथा आपको बताना है परसेंटेज एरर कितनी है। ट्राई करो तुम लोग, कम से कम मुझे एम मीन और डेल एम मीन तो निकाल के दे सकते हो यार। करो, ट्राई करो सब लोग। फिर पूरा सॉल्व करूंगा, तुम कॉपी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार तुम लोग ट्राई करो कितना आएगा। तो मान लो कि मैं किसी लैब में गया, मैंने किसी मास को मेजर किया और 3 रीडिंग आई, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। तो एक तो आपको बताना है मीन वैल्यू कितनी है, एक आपको बताना है मीन एरर कितनी है, एक आपको बताना है रिलेटिव एरर कितनी है, एक आपको बताना है परसेंटेज एरर कितनी है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आ रहा है? एम मीन, मान लो 3 रीडिंग है, M1, M2, M3। तो 2 + 4 + 6
अपॉन 3, 6 4 2 12 बाय 3, तो मीन वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलो। ठीक है, किसी डाउट तो नहीं है इसमें? अब अपन डेल एम मीन निकालते हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं कि हर वैल्यू में कितनी एरर है। डेल एम 1, डेल एम 2, डेल एम 3, तो ये हो जाएगा m1 माइनस एम मीन, m2 माइनस एम मीन, m3 माइनस एम मीन। तो m1 कितना है? 2 माइनस 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो -2, 0 और 2। फिर आप क्या करो, फिर इनके एब्सोल्यूट ले लो। तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपका डेल एम मीन कितना आया, मतलब अपना मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया? तो इन तीनों का एरर ले लो, एवरेज ले लो। तो ये कितना आ गया? 4/3, ये 1.3 के आसपास होगा। ठीक है, डेल एम मीन आ गया, एम मीन आ गया। तो आप मुझे बताओ रिलेटिव एरर कितना होगा? तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल एम मीन अपॉन एम मीन, तो ये जाएगा 1.3/4, और परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? 1.3/4 इंटू 100%। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें मुझसे कुछ भी पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। नो सर आ गया। प्रियांश आ गया तुझे? शैली कोई डाउट है तो पूछो। हितरक्षिता, विराग। यस सर। देखो अपनी, मैं क्लास ऐसे प्लान करता हूँ कि अपनी रोज की क्लास में टॉपिक खत्म होता है और उस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन बन के आएगा, है ना? तो तुम्हें क्लास खत्म होने पे तुम्हें वो टॉपिक आ जाना चाहिए। अब कोई डाउट है तो पूछो। लक्ष्य, हीरो, समझ में आया? मानसी बेटा कोई डाउट नो है? सर। मुनेरा कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। पूछो। ठीक है यार, अब कोई डाउट नहीं है। अब पता है इसमें ना क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ m is 2 plus minus 0.4 किलो, फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब इसका मतलब क्या है देखना। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ जाए कि आपको जो मास है वो दे रखा है 2 + -0.4 किलो, इसका मतलब ये जो 2 है वो क्या है? आपकी मीन वैल्यू, और 0.4 है मतलब वो क्या है? आपकी एरर। ठीक है, मतलब मीन एरर। तो अगर मान लो एग्जाम में आ जाए तो घबराना मत, किसी ने पढ़ाई नहीं है तो अगर आपको मान लो मास ऐसे दे रखा है 2 + -0.4 किलो, तो मतलब 2 तो वैल्यू है, 0.4 किलो की एरर हो सकती है। तो 2 तो मीन वैल्यू, ये आपका एरर। तो आपका रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा? तो रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.4/2। तो ये आप मान लो नीचे आया, ये 10 आ गया, तो ये कितना आ गया? 4/20, या फिर ये आ गया 1/5। और फिर परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर का मतलब होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर कितनी है? 1/5 इंटू 100, तो 100/5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 20% आ जाएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, वरना ये टॉपिक मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट एक छोटे टॉपिक पे जा रहा हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज याद रखना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। क्योंकि मैंने देखा यार पूरी 11वीं 12वीं बीत जाती है और बच्चों को ये कन्वर्ट करना नहीं आता। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, एक चीज याद रखना, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा पाई/180 रेडियन। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब पाई/180 रेडियन, है ना? तो मान लो कि कोई थीटा आपको दे रखा है, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा? पाई/180 इंटू थीटा। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्ट 90 डिग्री टू रेडियन, तो 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? तो आपको क्या लिखना है? पाई/180 इंटू थीटा, और थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री।
तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, 92 जा तो ये कितना आ गया, पाई अपॉन 2 रेडियन। तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री मतलब कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो थीटा मतलब कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, है ना। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि कन्वर्ट 90 डिग्री टू रेडियन, तो आपको थीटा की जगह क्या पुट करना है, 90, तो 90 टू जा 180, तो आंसर कितना आया, पाई अपॉन 2 रेडियन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो बताओ 2 लोगों के पास कितने, तो कैसे करते, देखो अपन 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने, 10/5, तो 2 के पास कितने हो गए, 10/5 इंटू 2। ऐसे ही करते ना, 5 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक के पास कितने हुए, 10/5 मतलब 2 रुपए, तो 2 के पास कितने, तो 10/5 इंटू 2। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया, देखो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180, तो थीटा मतलब कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। तो बस इस तरीके से करते हैं। बस का एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लो और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं आज करा नहीं पाऊंगा तुम्हें। ये लिख लो अपनी कॉपी में, ये स्लाइड पे लिखा है लिख लो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ये लिख लो, स्लाइड में जो लिखा है ना, ये लिख लो, ये फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है डिग्री से रेडियन कन्वर्जन के लिए। तो रेडियन आप ऐसे लिखना, रेडियन में कितना आएगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, और थीटा किस में लेना है आपको, डिग्री में। तो अगर यहाँ पे आप डिग्री में पुट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, π/2, π/3, π/4, π/6। कितना आएगा, पाई अपॉन 180 इंटू थीटा, तो पाई अपॉन 180 इंटू 60, 60 थीटा, तो आंसर आएगा π/3। आया सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? अब देखो मेरी तुमसे गुजारिश है, गुजारिश ये है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 क्वेश्चन भेजूंगा मेरी आज की क्लास के, वो पांचों तुम्हें सॉल्व करके मुझे भेज दें, है। तो ये मुझे भी तो पता पड़े तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ना, मेरा ही गला फट रहा है फालतू, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, आराम से सॉल्व करके भेजना परसों तक, एब्सोल्यूट एरर और इनके, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो यार। नो सर। ओके, आज कुछ मिनट जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है, मैं चालू नहीं कर रहा हूँ, आज आधा ही रह जाएगा। चलो ठीक है, ओके, ये स्लाइड भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, क्विज भेज दूंगा, और परसों वाला क्विज प्लीज सबमिट कर देना तुम लोग, ठीक है। चलो बाय यार, एंजॉय।